हमारी कहानी की हीरोइन एक बहुत ही गरीब और सीधी सादी फैमिली से आती है। उसकी लाइफ साधारण है, घर की हालत भी टाइट रहती है। लेकिन एक चीज है जो उसे सबसे अलग बनाती है, वो पढ़ाई में कमाल की तेज है। और मजेदार बात यह कि उसे अमीरों की चमक धमक वाली दुनिया में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। ना वो कोई बड़ी बड़ी बातें करती है, ना फिलॉसफी झाड़ती है। बस उसे सच में फर्क नहीं पड़ता। एक दिन स्कूल में एक पोस्ट वायरल होता है। पोस्ट में एक ऐसे स्कूल की चर्चा होती है जो सिर्फ अमीर बच्चों के लिए है। क्लास में बच्चे उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। यार, कितने किस्मत वाले हैं, उनकी लाइफ ही अलग है, वगैरह वगैरह। तभी हमारी हीरोइन एकदम साधा सा बोल देती है, भाई इससे हमारा क्या लेना देना। सबको उसकी बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि उसी के बैग में उसी अमीर स्कूल की किताबें दिख जाती हैं। अब कोई उसे हिपोक्रेट समझे, उससे पहले असली बात जान लो। वो किताबें उसकी नहीं थी। वो किताबें नायन नाम की लड़की की थी, जो अभी सेकेंडरी स्कूल में भी नहीं गई थी। लेकिन उसके माँ बाप अगले साल उसे उसी अमीरों वाले स्कूल में भेजना चाहते थे। नायन मैथ्स में बहुत कमजोर थी, इसलिए उसके लिए ट्यूटर ढूंढा जा रहा था। हमारी हीरोइन ने वही ट्यूटर वाली जॉब अप्लाई कर दी। उसने खुद को कॉलेज स्टूडेंट बताकर एक छोटा सा ड्रामा किया और नायन की फ्रेंड बनकर घर में एंट्री ले ली। और हैरानी की बात, घर वालों ने उसकी बात मान भी ली। नायन के घर पहुंचते ही उसकी माँ अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुनाने लगती है कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी के लिए इस स्कूल का चांस पाने को कितनी मेहनत की, और कैसे सिर्फ पैसे नहीं, कनेक्शन भी चाहिए होते हैं। हीरोइन चुपचाप सुनती रहती है। तभी नौकरानी बिस्किट ऑफर करती है। हमारी हीरोइन जैसे ही हाथ बढ़ाती है, नायन की माँ उसे ऐसे बोलती है जैसे कोई एहसान कर रही हो, खा लो बेटा, मजे से खाओ, तुम्हारे जैसे लोगों को ऐसे बिस्किट बार बार नहीं मिलते। फिर वो बिस्किट कितना महंगा और एक्सक्लूसिव है, इसकी भी लंबी कहानी सुना देती है। यह सुनकर हमारी हीरोइन बिना बहस किए बिस्किट वापस रख देती है। फिर उसे उस अमीर स्कूल के बारे में और बातें पता चलती हैं। वहाँ कोरिया के सबसे रईस घरानों के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे जो 10-10 हजार डॉलर का बैग यूं ही खरीद लेते हैं, या सिर्फ खाने के लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक कर देते हैं। और जब कोई पूछे कि इतना पैसा कहाँ से आता है, तो वो गर्व से कहते हैं, पेरेंट्स का पैसा है और हम इसे एंजॉय करेंगे। हमारी हीरोइन यह सब सुनकर अंदर ही अंदर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी दुनिया इससे बिल्कुल उल्टी थी। वहां से निकलकर वो भागती हुई अपने दूसरे काम पर जाती है, जो एक सुपरमार्केट में होता है। रात को अपनी कॉलेज वाली दोस्त के साथ वह अमीरों की बातें करते करते सो जाती है। अगले दिन स्कूल में उसे एक नया झटका मिलता है। टीचर बताता है कि न्यूजीलैंड वाली ट्रिप पर वह नहीं जा पाएगी, क्योंकि स्कॉलरशिप अब किसी और लड़की को मिल गई है। यह सुनकर वह टूट जाती है। जब वह वजह पूछती है, तो टीचर कह देता है, उस लड़की की हालत तुमसे भी ज्यादा खराब है। यह सुनकर हीरोइन के मुंह से निकल जाता है, तो मुझे क्या, और वह गुस्से में बाहर निकल जाती है। क्लास में 2 लड़कियां उससे रिक्वेस्ट करती हैं कि ट्रिप पर जाकर उनके लिए नोट्स बना लाना, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। हमारी हीरोइन शर्म से उन्हें सच नहीं बता पाती कि उसका ट्रिप कट चुका है, इसलिए वो झूठ बोल देती है, शायद मैं ना जाऊं। वैसे भी ट्रिप कोई इतनी खास नहीं। बाहर से वो नॉर्मल बनती है, लेकिन अंदर से उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि अगर वह पैसे देकर जाती तो घर के लिए हजारों डॉलर का खर्चा था, बहुत बड़ा। फिर वह ट्यूटर वाली जॉब पर जाती है। वहां नायन अपने महंगे कपड़े और बैग निकाल कर फोटो ले रही होती है। हीरोइन पूछती है, ये सब क्यों? नायन बोलती है, मुझे अपनी चीजें दिखाना पसंद है, मैं हमेशा फोटो लेती रहती हूँ। फिर वह अपने नए बैग पर राय मांगती है। हीरोइन बिल्कुल सिंपल तरीके से बोल देती है, इसमें खास क्या है, तुम्हारे पास तो ऐसे और भी होंगे। नायन का चेहरा तुरंत बदल जाता है, जैसे किसी ने उसे गाली दे दी हो। वो गुस्से में कहती है, ये अलग ब्रांड है, अलग कलर है। हीरोइन सच में कंफ्यूज रहती है, इसलिए वह प्राइस टैग देखती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बैग इतना महंगा होता है कि उसकी समझ से बाहर। वो कह बैठती है, ये तो सिर्फ लग्जरी है, मेरे पास पैसे हों तब भी मैं कभी ना खरीदूं। नायन तंज मारकर बोलती है, अच्छा, तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट कर दूं? हीरोइन के दिमाग में तुरंत हिसाब चलने लगता है। अगर वो बैग बिक जाए तो ट्रिप का पैसा निकल सकता है।
लेकिन तभी नायन हंसकर साफ कर देती है कि वो बस मजाक कर रही थी, और फिर वो चुभती हुई लाइन मारती है, तुम जैसी गरीब लड़की ऐसी चीज खरीद ही नहीं सकती। यह बात हीरोइन को अंदर तक लगती है। वो पूरे दिन उसी में टूटती रहती है कि हाँ, सच में वह गरीब है। बाद में जब वह नायन के घर दोबारा आती है तो नायन अभी आई नहीं होती। हीरोइन उसके कमरे में इंतजार करती है और उसकी नजर उसी महंगे बैग पर पड़ जाती है। वह बैग उठाती है, अपने कंधे पर रखती है और सोचती है, इसकी कीमत में तो मेरा पूरा कैंप हो जाएगा। बस फिर वह एक काम कर बैठती है। वह बैग पहनकर एक फोटो खींचती है और इंस्टाग्राम पर डाल देती है। फिर बैग वापस उसी जगह रख देती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी नायन आ जाती है। पढ़ाई होती है, सब नॉर्मल चलता है और हीरोइन अपने स्कूल निकल जाती है। लेकिन स्कूल पहुंचते ही माहौल अजीब लगता है। लोग उसे घूर रहे होते हैं, कोई उससे ठीक से बात नहीं कर रहा। फिर कुछ लड़कियां ताने मारती हैं, ओहो, मैडम को ट्रिप नहीं चाहिए, हमें जला रही है। फिर कोई बोलता है, तू तो जा ही नहीं सकती, तू गरीब है। देखते देखते पूरी क्लास उसके आसपास जमा हो जाती है। कोई पूछता है, सच में गरीब है? कोई उल्टा शक करता है, कहीं तो अमीर तो नहीं और छुपा रही है। वह पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। तभी उसे पता चलता है उसकी बैग वाली फोटो वायरल हो चुकी है। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है, झूठ को आगे बढ़ाना। और धीरे धीरे वो झूठ बोलते बोलते इतनी कॉन्फिडेंट हो जाती है कि हर सवाल का देसी जुगाड़ वाला जवाब देने लगती है। जब कोई पूछे कि इतनी महंगी चीजें स्कूल क्यों नहीं लाती, तो वो बोल देती है, यार खो गई तो। और फिर ऐसे बोलती है कि सामने वाला खुद चुप हो जाए। और वैसे भी मैं इतनी भी नहीं हूं कि तुम्हारे सामने दिखाऊं, कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। अब लोग चुप हो जाते हैं और उसकी फेक इमेज बन जाती है। इसके बाद उसका लालच बढ़ जाता है। वह नायन के घर जाकर और फोटो लेने लगती है। इस बार सिर्फ नायन के कपड़े नहीं, उसे और बड़ा लेवल चाहिए होता है। वह नायन की माँ के कमरे तक घुस जाती है। वहां कुछ ट्राई करने ही वाली होती है कि नौकरानी आ जाती है। हीरोइन जल्दी से एक चैन छिपा लेती है और बच जाती है। तभी उसे अलमारी में उस अमीर स्कूल की यूनिफॉर्म मिलती है। वह हैरान होती है, नायन तो अभी छोटी है, एडमिशन भी नहीं हुआ, फिर यूनिफॉर्म। नौकरानी बताती है कि इस यूनिफॉर्म के लिए पहले से अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए माँ ने पहले ही मंगवा ली। हीरोइन खुद को रोक नहीं पाती और यूनिफॉर्म पहनकर भी फोटो डाल देती है। उसका मकसद साफ है, फॉलोअर्स बढ़ें, वह फेमस ब्लॉगर बन जाए। लेकिन किस्मत यहाँ भी पलट जाती है। जैसे ही वो फोटो पोस्ट करती है, नायन कमरे में आ जाती है। हीरोइन डरकर बेड के नीचे छिप जाती है, लेकिन फोन बाहर ही रह जाता है, अनलॉक। नायन फोन उठा लेती है और सारी पोस्ट देख लेती है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि कोई उसकी चीजों से फेक लाइफ दिखा रहा है। अब हीरोइन बाहर आती है, माफी मांगती है और हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज अपनी माँ को मत बताना। नायन को यह सब मजेदार लगता है। वो मान जाती है, लेकिन शर्त पर। कीमत यह होती है, हीरोइन को उसका पूरा होमवर्क करना होगा और उसके लिए नौकर की तरह काम करना होगा। अब हीरोइन का असली टॉर्चर शुरू होता है। नायन और उसकी फ्रेंड्स को घुमाना, बैग उठाना, हर थोड़ी देर में फोटो लेना, कॉफी लाना और यहाँ तक कि नायन की फ्रेंड्स का भी होमवर्क करना। हीरोइन का सब्र टूटता है। वह कह देती है कि मेरे भी एग्जाम है। नायन तुरंत धमकी देती है, और मेरा एंट्रेंस एग्जाम है, आखिरी बार नहीं किया तो मम्मी को सब बता दूंगी। डर के मारे हीरोइन फिर मान जाती है। फिर एग्जाम का दिन आता है, दोनों के लिए बहुत जरूरी। हीरोइन अपनी तैयारी में लगी होती है कि नायन रोते हुए कॉल करती है, मैं अपना सामान घर भूल गई, मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, प्लीज ले आओ। हीरोइन समझाती है कि उसका भी एग्जाम है, लेकिन नायन फिर धमकी देती है। मजबूर होकर हीरोइन भागती है, सामान लाती है और नायन के स्कूल पहुंचती है। और वहीं उसे सबसे बड़ा झटका मिलता है। नायन और उसकी फ्रेंड्स बैठकर उसका मजाक उड़ा रही होती हैं। देखना, अब पागलों की तरह भागती हुई आएगी। हीरोइन समझ जाती है, यह सब प्लान था। नायन ने कुछ नहीं भुलाया था, सब उसी के पास था। वह सामान लेकर आती है और नायन उसे ऐसे बोलती है जैसे कोई एहसान ही नहीं। ओह थैंक यू, वैसे कोई बड़ी बात नहीं। फिर वह और नीचे गिराती है, वैसे भी तुम्हारा एग्जाम देना जरूरी नहीं, तुम कौन सा अच्छी कॉलेज में जाने वाली हो, गरीब जो हो। और ऊपर से वह सामान कूड़ेदान में फेंक देती है। यह देखकर हीरोइन पूरी तरह टूट जाती है।
रोते रोते वह अपने टीचर को कॉल करके एग्जाम के लिए माफी मांगती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। एग्जाम शुरू हो चुका होता है, यानी वह फेल हो गई। वह वॉशरूम में जाकर चेहरा धोती है, खुद को संभालती है, लेकिन अंदर से गुस्सा और अपमान उबल रहा होता है। तभी एक लड़की बहुत मीठे लहजे में उससे बात करती है। हीरोइन को लगता है शायद कोई अच्छा इंसान है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है, उसे अपनी पीठ पर चिपका कागज दिखता है जिस पर लिखा होता है गरीब। तब उसे समझ आता है कि वह भी मजाक बनाने आई थी। हीरोइन गुस्से में वो कागज फेंक देती है। अजीब बात यह होती है कि वह लड़की हीरोइन की इस हिम्मत से प्रभावित हो जाती है। उसे लगता है काश वह भी ऐसी बन पाती। दोनों के नाम भी कुछ मिलते जुलते होते हैं, लेकिन नेचर बिल्कुल अलग। वो लड़की शांत रहती है और स्कूल में प्रिंसिपल का बेटा उससे प्यार करता है, फिर भी वह मदद नहीं मांगती। वह पुलिस के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके पुलिस तक भेज देती है। स्कूल में एंटी वायलेंस कमेटी बनती है, पूछताछ होती है, मगर अमीर बच्चे सबका मजाक उड़ाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि किसी ने रिपोर्ट की है, तो वे स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स पर शक करने लगते हैं और बिना पक्के सबूत के एक लड़के को निकाल भी देते हैं। उस शांत लड़की को गिल्ट होता है, क्योंकि असली रिपोर्टर वह थी और सजा किसी और को मिली। इसके बाद हमारी हीरोइन और ज्यादा टूटती है, खासकर जब वह जेना का नाम सुनती है, स्कूल की क्वीन, सबसे अमीर, सबसे पावरफुल। हमारी हीरोइन ने उसका नाम पहले नहीं सुना होता। उसी दिन गुस्से में वह वॉशरूम से निकलती है और जेना से टकरा जाती है। सीधा पूछ बैठती है, एंट्रेंस एग्जाम कहाँ हो रहा है? जेना घूरकर बोलती है, पागल है क्या, मुझे क्यों रोक रही है, और चली जाती है। हीरोइन सोचती है, इस स्कूल में सब अजीब हैं। फिर वह खुद से कहती है, अगर सब पागल हैं तो मैं उनसे भी एक कदम आगे जाऊंगी। वह बाल्टी में पानी भरती है, एग्जाम की जगह पूछती है और डर के मारे सब उसे बता देते हैं। फिर वह सीधे वहां जाती है और बिना सोचे नायन पर सबके सामने पानी उड़ेल देती है। नायन की माँ भड़क जाती है, धमकी देती है कि केस करेगी, बर्बाद कर देगी, और यह भी कि उसने किसी और की पहचान बनकर धोखा किया है। लेकिन उल्टा यह निकलता है कि नायन अभी स्टूडेंट थी ही नहीं, तो उनका मामला कमजोर पड़ जाता है। अमीर स्कूल का डायरेक्टर आता है और नायन और उसकी माँ को बाहर निकाल देता है। बोलता है कि अब एडमिशन का सवाल खत्म। गुस्से में नायन और उसकी माँ हमारी हीरोइन के स्कूल में शिकायत कर देती हैं, चोरी का आरोप लगाती हैं और सबूत के नाम पर उसकी फोटो दिखाती हैं। हीरोइन को तब अपनी गलती याद आती है और वह घबराकर अपना अकाउंट डिलीट कर देती है, मगर तब तक देर अब हो चुकी होती है। स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते हैं। अकाउंट डिलीट करने से सच बदल जाएगा क्या? नायन उसे धमकाती है कि अब उसकी माँ उस पर और उस लड़की पर केस करेगी जिसकी पहचान उसने इस्तेमाल की थी। अब हीरोइन डर जाती है कि किसी और की जिंदगी भी उसकी वजह से खराब हो जाएगी, इसलिए वह आखिरी बार अमीर स्कूल के डायरेक्टर के पास जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि नायन को एडमिशन दे दे ताकि उसकी माँ शांत हो जाए। वह लगभग गिड़गिड़ा कर कहती है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, बस ये एक फेवर कर दीजिए। लेकिन डायरेक्टर साफ मना कर देता है। वह कहता है, मैं अपने स्कूल का रिस्क क्यों लूं? बाकी अमीर पेरेंट्स को पता चला तो बच्चे भेजना बंद कर देंगे, और उसे गार्ड से बाहर निकलवा देता है। बाहर निकलने से पहले हीरोइन वॉशरूम जाने की परमिशन मांगती है। उसे एक अलग, हमेशा खाली रहने वाला वॉशरूम दिखाया जाता है। अंदर वह जाती है तो वहां एक लड़का मिलता है लड़कियों के वॉशरूम में। लड़का जल्दी जल्दी सफाई देता है कि वह बस स्मोक करने आया है, क्योंकि यह जगह खाली रहती है। हीरोइन को उस पर भरोसा नहीं होता। लड़का फिर बताता है कि इस वॉशरूम में पहले एक लड़की ने बच्चा जन्म दिया था, इसीलिए लोग इससे डरते हैं और कोई यहाँ आता नहीं। यह सुनकर हीरोइन और घबरा जाती है और बाहर निकल जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। रात में वह फिर स्कूल में घुसने का फैसला करती है। उसे वही वॉशरूम वाला लड़का फिर मिल जाता है। वह बताती है कि वह दीवार कूदकर अंदर जाएगी और डायरेक्टर से दोबारा बात करेगी। लड़का सिर्फ कहता है गुड लक, लेकिन वो फेवर नहीं करता। फिर वह डायरेक्टर की कार्ड दिखाकर कहता है कि वहीं इंतजार कर लेना। हीरोइन सच में वहीं बैठ जाती है और थककर सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है, रात के 2 बज चुके होते हैं। कार अभी भी वहीं होती है। वह कार के पास जाती ही है कि ऊपर से अचानक एक लड़की गिरती है। हीरोइन चीख पड़ती है। ध्यान से देखती है तो वह वही शांत स्कॉलरशिप लड़की होती है जिसने पहले मदद की थी।
असली झटका तब लगता है जब हीरोइन ऊपर छत की तरफ देखती है, वहां किसी की परछाई दिखती है। मतलब किसी ने उसे धक्का दिया था। लड़की को अस्पताल ले जाया जाता है और हीरोइन को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस वाले उसे साफ इशारा करते हैं कि ज्यादा झंझट न करे। हीरोइन ठंडे दिमाग से कहती है कि उसे पता है उसके पास ना पैसा है ना ताकत, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती। उधर घर आकर वह उदास बैठी होती है कि अचानक डायरेक्टर का मैसेज आता है। लिखा होता है कि वह उसकी बर्बाद जिंदगी बदलने में मदद करेगा। फिर डायरेक्टर कॉल करके डील करता है, वह उसे स्कूल में एडमिशन देगा, लेकिन बदले में उसे यह नहीं बताना होगा कि छत पर कौन था और ये भी नहीं कि किसी ने धक्का दिया। हीरोइन को असल में पता नहीं होता कि कौन था, इसलिए वह चालाकी से ऐसे दिखाती है जैसे उसे सब पता है और डील मान लेती है। अब वह अपने पुराने स्कूल जाती है, सामान पैक करती है और ट्रांसफर हो जाती है। पहले लोग सोचते हैं कि उसे निकाल दिया गया, लेकिन जब पता चलता है कि वह किस स्कूल में गई है तो सबके होश उड़ जाते हैं। उधर हमारी हीरोइन नई जिंदगी के सपने देख रही होती है, लेकिन उसे क्या पता ये स्कूल अंदर से नर्क जैसा है। यहाँ जेना और उसकी गैंग का राज चलता है। एक दिन क्लास में जेना आराम से सो रही होती है। टीचर उसे उठाने जाती है तो स्टूडेंट्स डरकर कहते हैं, मैम वो जेना है, उसे कुछ मत बोलो। टीचर हिम्मत करके उसे उठाती है और बोलती है कि पढ़ाई में फेल हो जाओ तो चलेगा, लेकिन डिसिप्लिन रखो। जेना उसी बात को और बेहतर इंग्लिश एक्सेंट में दोहराकर टीचर का मजाक उड़ाती है और फिर से सो जाती है। टीचर कुछ नहीं कर पाती। यहाँ तक कि डायरेक्टर भी अगर किसी को बुली करते देख ले तो पहले ये पूछता है कि वह किसका बच्चा है। अगर पावरफुल फैमिली हुई तो वह नजरअंदाज कर देता है। स्कूल में जब एंटी सेल्फ हार्म कैंपेन चलता है तब भी जेना और उसकी गैंग उसका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ अमीर होना भी एक रेस है। हीरोइन अभी ये सब समझ ही रही होती है कि उसे पता चलता है उसका एक जूता गायब है। वह पलटकर देखती है तो एक लड़की उसका जूता पहने खड़ी होती है। हीरोइन बिना सोचे चिल्ला देती है, ओए चोर, उतार ये। उसे पता नहीं होता कि सामने जेना खड़ी है। जेना शॉक रह जाती है क्योंकि इस स्कूल में कोई उसे ऐसे नहीं बोलता। और हीरोइन तो और आगे बढ़ जाती है। वह जेना के बाल पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है और अपने जूते उतरवा लेती है। अब जेना बदला लेने की कसम खा लेती है। उधर जेना खुद भी अंदर से टूटी होती है। उसे पता चलता है कि उसके पिता उसकी माँ को धोखा दे रहे हैं, और वो भी किसके साथ, उसकी इंग्लिश टीचर के साथ। वही टीचर उसे पहले ताने मार चुकी होती है। अब वह औरत आराम से कह देती है कि वे फैमिली बनने वाले हैं और वह प्रेग्नेंट भी है। जेना के सामने उसकी माँ भी टूट चुकी होती है, शराब पीती है, बिखरी रहती है। यही वजह है कि जेना के अंदर नफरत इतनी गहरी है। हीरोइन जूते वापस करने जाती है, लेकिन बिना बिल बॉक्स के मना हो जाता है। वह सोचती है, चलो पहन ही लेती हूँ, शायद ये जूते मुझे खूबसूरत जगहों तक ले जाएं। फिर वह जोश के साथ स्कूल में नई एंट्री लेती है। टीचर्स ऑफिस से आईडी और लॉकर की चाबी मिलती है और कहा जाता है कि मदद चाहिए तो मंग से मिल लेना, वह स्कूल दिखा देगा। हीरोइन जैसे ही मंग को देखती है पहचान जाती है, यह तो वही वॉशरूम वाला लड़का है। वह झट से कहती है, नहीं, मैं खुद देख लूंगी। लेकिन मंग पीछे नहीं हटता। तभी डोयन आता है, मंग को हटा देता है, खुद इंट्रोड्यूस करता है, नंबर लेता है और कहता है, जरूरत हो तो कॉल कर लेना। इसी बीच जेना सामने आ जाती है और घूर कर कहती है, तो तू है वो जो मेरे खिलाफ चढ़ी थी। हीरोइन भड़कर कहती है, कौन सी गैंग? पूरा स्कूल इकट्ठा हो जाता है। हीरोइन भागने लगती है, जेना पकड़ने जाती है, लेकिन हीरोइन उसके सिर पर मारकर निकल जाती है। सब उसकी हिम्मत देखकर शॉक्ड होते हैं। तभी एक लड़की उसे बचाकर आर्ट रूम में छुपा देती है और अपने जूते भी दे देती है। वह उसे स्कूल का सिस्टम समझाती है, कौन ऊपर है कौन नीचे। हीरोइन को एहसास होता है कि जेना से पंगा लेना भारी पड़ेगा, लेकिन वह लड़की कहती है, तू स्कॉलरशिप पर आई है, वो वैसे भी तुझे टारगेट करते। हीरोइन अपनी किस्मत पर हंस देती है। जब बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, वह डोयन को मैसेज करती है, अगर मदद का ऑफर अभी भी है तो प्लीज आ जाओ। मैसेज जाते ही सबको लोकेशन मिल जाती है। लोग ताने मारते हैं कि उसने डोयन को कैसे फंसा लिया। तभी डोयन आ जाता है, जेना के सामने खड़ा होता है
और सबके सामने बोल देता है, हाँ, हम रिलेशनशिप में हैं। साथ ही वार्निंग देता है कि कोई उसे परेशान नहीं करेगा। अब सब जलते हैं, लेकिन तुरंत गेम बदल देते हैं। अब वही लड़कियां उसकी दोस्त बनने लगती हैं और उसे गर्ल्स ओनली पार्टी में बुलाती हैं। हीरोइन डरती है कि वहां कुछ गलत होगा, ऊपर से पहनने को ड्रेस भी नहीं। उसकी दोस्त कहती है सॉल्यूशन है। हीरोइन सोचती है ड्रेस दिलवाएगी, लेकिन वह उसे नायन के पास ले जाती है। नायन उसे पार्टी में जाने के लिए कहती है और अपनी ड्रेस दे देती है, बस शर्त रखती है कि साफ वापस करना। हीरोइन ड्रेस पहनती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पार्टी के बाहर डर जाती है। दोस्त हिम्मत देती है और वह अंदर चली जाती है। अंदर का माहौल देखकर वह दंग रह जाती है। ये सिर्फ अमीर लड़कियों की पार्टी नहीं, पूरा हाई प्रोफाइल सर्कल होता है। वह घबराकर जूस पीने लगती है। तभी जेना की एक दोस्त उसे धक्का देती है। पहली बार जूस नहीं गिरता, दूसरी बार फिर धक्का, इस बार ड्रेस पर जूस गिर जाता है। हीरोइन गुस्से में बोलती है कि ये जानबूझकर किया गया है। वो लड़की मासूम बन जाती है। तभी जेना एंट्री मारती है और पूरी जूस की बोतल ही उसकी ड्रेस पर उड़ेल देती है। फिर घमंड से कहती है, औकात में रहो, सिर्फ दोस्त की दोस्त होने से तुम हमारी जैसी नहीं बन जाओगी। हीरोइन अंदर से जल उठती है और जब नायन को पता चलता है कि ड्रेस खराब हुई तो वह ड्रेस का पैसा मांगती है, 8,000। हीरोइन अपने घर वालों से पैसे मांगती है, लेकिन रकम सुनते ही घर वाले चौंक जाते हैं। भाई तो गुस्से में दौड़ पड़ता है। अब हीरोइन पूरी तरह फंस जाती है। उधर डोयन जेना को दूर रहने कहता है, तो जेना और भड़क जाती है। वह डोयन को ताने मारती है कि एक गरीब लड़की फिर उसे इस्तेमाल कर रही है और उसकी माँ की जिंदगी का भी ताना मार देती है, लेकिन डोयन नहीं मानता। इसी बीच हीरोइन का एक वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें जेना उसे बेइज्जत कर रही होती है। मंग भी वीडियो देखता है। तभी वह हीरोइन को एक बूढ़े आदमी से पैसे लेते हुए देखता है और गलत समझ बैठता है। वह उस आदमी को पीट देता है और चिल्लाता है। हीरोइन गुस्से में उसे बताती है कि वह बस कुछ बेच रही थी। मंग की वजह से उसे डिस्काउंट देना पड़ता है और नुकसान होता है। जब मंग कहता है बस $50, तो हीरोइन भड़क जाती है। तुम्हारे लिए छोटा होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा है। वह उसे कहती है कि उसने उसे गरीब समझकर गलत सोचा। अगर वह अमीर होती तो क्या वह ऐसा करता? मंग ईमानदारी से कह देता है शायद नहीं। हीरोइन कहती है तो फिर दूर रहो। मंग कुछ नहीं कहता, बस उसे घर छोड़ देता है। हीरोइन खुद भी हैरान होती है, फिर भी थैंक यू कह देती है। अगले दिन जेना फिर धमकी देती है या तो स्कूल छोड़ दे या फिर सिर्फ ड्रेस का पैसा नहीं और भी बहुत कुछ चुकाना पड़ेगा। वह रोज उसे दिन गिनकर डराती है। उसे सिर्फ 1 हफ्ता देती है। उसी दौरान डोयन उसे कार में बैठाकर डांटता है कि पार्टी में क्यों गई और अपनी एक्स का उदाहरण देता है। हीरोइन चिढ़कर बोल देती है, ठीक है, पैसे उधार दे दो, मैं बता दूंगी किसने धक्का दिया। फिर तुरंत कह देती है कि उसने किसी को नहीं देखा, सिर्फ साया देखा था। वह डोयन को ताना भी मारती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश नहीं रख पाया। यह बात डोयन के दिमाग में बैठ जाती है। अब हीरोइन अपनी आर्टिस्ट दोस्त के पास जाती है, जो उसे बताती है कि एक अमीर लड़का है जो पैसे उधार देता है, इसीलिए सब उससे डरते भी हैं। हीरोइन उससे मिलने जाती है। वह लड़का कहता है पैसे चाहिए तो इंटरेस्ट भी देना होगा। फिर वह कमाई का तरीका दिखाता है, फोटोशूट। वह उससे कपड़े बदलवाने तक ले जाता है। हीरोइन मजबूरी में मानती है क्योंकि 5,000 एक्स्ट्रा का ऑफर होता है। बाहर निकलते वक्त उसे लगता है जैसे उसने अपनी इज्जत का एक हिस्सा बेच दिया हो।